जी स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.2 का जो रिमेनिंग पोर्शन था वो हम करेंगे। 10th क्लास का मैथ है, एक्सरसाइज 2.2 और क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट हमने कर लिए थे और उसके जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, एक क्वेश्चन नंबर 5 है और एक क्वेश्चन नंबर 6 है। तो पहले हम 5 करते हैं। तो 5 के अंदर क्या है, मैंने आपको 2 फार्मूले बताए थे, दोबारा हम वो लिखते हैं ताकि आपके जहन में वो दोबारा आ जाएं। तो एक फार्मूला था -1 प्लस -3 अवर 2 इज़ इक्वल टू ओमेगा, और एक फार्मूला था -1 माइनस 3 अवर 2 इज़ इक्वल ओमेगा स्केयर। ठीक है जी, आप लोगों ने रिकॉल कर लिए फार्मूले। अब देखें, अब इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये वाला पोर्शन लिखा हुआ है, गौर से देखें क्वेश्चन को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझा रहा हूँ। इसके अंदर सिर्फ ये पोर्शन लिखा हुआ है -1 प्लस √-3, ये नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को वहाँ शिफ्ट कर दें। जब ये 2 वहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा 2 ओमेगा। क्या बन जाएगा? 2 ओमेगा। और सिमिलर इस पोर्शन में देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये लिखा हुआ है, ये है ही नहीं, तो ये भी वहाँ ले जाएं तो ये 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ये 2 ओमेगा के इक्वल है। तो हम इसकी जगह लिख देंगे 2 ओमेगा होल रेज पावर 6 प्लस इसकी जगह हम लिख देंगे 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6। यहाँ तक समझ आ गया? ये साथ आपने लाजमी लिखने हैं, ये अगर नहीं लिखेंगे तो नंबर कम आ सकते हैं, क्योंकि ये इसका फार्मूला है, प्रूव है कि हमने यहाँ से चीज़ें उठाई हैं और इनकी जगह हमने पुट कर दी हैं। ठीक होगी बात? अब आगे देखें, इनके हम पावर्स एक्सप्लेन कर। 2 पावर 6 क्या आएगा? 64, और साथ आ जाएगा ओमेगा 6। इसी तरह ये भी 2 रेज पावर 6 जो है वो क्या होगा? 64, और ये हो जाएगा ओमेगा 12। 2 6 इंटू 2 6 8 12। ठीक होगी बात? यहाँ तक समझ आ गई है? अब इन दोनों में से 64 कॉमन ले लें, 64 कॉमन ले लें, या उससे पहले एक और स्टेप कर लें। ओमेगा 6 लिखा हुआ है तो ओमेगा 6 की जगह आप लिख दें ओमेगा क्यूब का स्क्वायर प्लस सिमिलर इधर लिख दें ओमेगा क्यूब की पावर 4। ठीक है, 12 को हमने लिख दिया है ओमेगा क्यूब रेज पावर 4, ओमेगा 6 को हमने लिख दिया है ओमेगा क्यूब की पावर 2। क्लियर होगी बात? ये क्यों लिखा है? क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा क्यूब क्या होता है। ओमेगा क्यूब होता है 1 के इक्वल। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। तो आपने ओमेगा क्यूब की जगह क्या लिख देना है? 1 लिख देना है। आए लिख देते हैं, इसकी जगह 1 लिख दें और इसकी जगह भी 1 लिख दें। ओमेगा क्यूब्स की जगह हमने 1 लगा दिया, इसकी पावर 4 है और इसकी 2 है, लिख दी। अब क्या करना है? 64, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा, और इधर आए तो क्या होगा? 1 की पावर 4 भी 1 होगी। 1 की पावर 4 क्या होगी? 1 ही होगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें 1 से, तो 64 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 64 हो जाएगा, और ये भी 64 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 64 होगा। दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 128। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब हम उस दूसरे वाली तरफ जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ भी देखें, ये फार्मूला किस चीज़ का है? ओमेगा का। ठीक है, मैं साथ लिख देता हूँ, आपको पता है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। ओमेगा का फार्मूला है -1 प्लस -3 अवर 2, और ओमेगा स्क्वायर का फार्मूला है आपके पास -1 -3 अवर 2। ये दोनों वैल्यूज़ फार्मूले उठा के उस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, उसके अंदर आपने पुट कर देना है। ठीक है जी, ये ओमेगा की वैल्यू है तो यहाँ लिख दें ओमेगा ऊपर पावर 9 तो लिख दें, और ये आपके पास क्या है? ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, तो इसकी जगह लिख दें ओमेगा स्क्वायर रेस पावर क्या है? 9।
अब ये हो जाएगा ओमेगा 9 और ये हो जाएगा ओमेगा 18। अब लिख दें ओमेगा क्यूब की पावर 3, सिमिलर इधर लिख दें ओमेगा क्यूब की पावर 6। एक में आपने लिख दिया ओमेगा क्यूब की पावर क्यूब, तो ओमेगा क्यूब क्या होता है अभी हमने लिखा है पिछले क्वेश्चन में, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होगा 1 के, किसके 1 के, तो यहाँ आ जाएगा 1 और इधर भी आ जाएगा 1, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। ये हमारा एक और क्वेश्चन हो गया है। तो इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट कराता हूँ। जी स्टूडेंट्स, अभी इसका पार्ट नंबर 8 करने लगे हैं 2.2 एक्सरसाइज का। तो सेकंड क्वेश्चन का, तो इसकी तरफ आ जाएं। ये लिखा हुआ है ओमेगा 37, तो आपने क्या करना है इसकी जगह लिख लेना है ओमेगा 36 × ओमेगा, ठीक है जी, क्योंकि 36 + 1 37 होगा। दूसरा लिखा हुआ है ओमेगा 38, तो यहाँ आप लिख दें ओमेगा 36 × ओमेगा स्क्वायर -5, ये वाला 5 एज इट इज़ आ गया। अब ओमेगा 36 की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये 3 के टेबल पे हम मतलब इसको कन्वर्ट कर दिया है कि ऐसा नंबर जिस पे 3 डिवाइड हो जाए, 3 का टेबल में उसको डिवीजन पे ले गए। अब ओमेगा 36 है तो आप लिख दें ओमेगा क्यूब की पावर 12 ओमेगा, सिमिलर इधर भी लिख दें ओमेगा 3 रेज़ पावर 12 और साथ क्या लिखोगे ओमेगा स्क्वायर -5। अब आपको पता है ओमेगा क्यूब क्या होता है, ओमेगा क्यूब होता है 1, ठीक है, तो आप इसकी जगह लिख दें 1 रेज़ पावर 12, सिमिलर इधर भी, और ये ओमेगा अपनी जगह आ जाएगा। इधर आ जाएं ओमेगा क्यूब 1 होता है, पावर ऊपर 12 है वो एज इट इज़ लिख दें, और ये ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह आ जाएगा -5। अब 1 रेज़ पावर 12 क्या होगी, वो 1 ही होगी, और साथ ओमेगा आ गया। सिमिलर इधर 1 की पावर जो भी है 1 ही आएगा, ओमेगा स्क्वायर आ गया -5। अब हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बन गई है। ओमेगा, ये क्वेश्चन नहीं है बल्कि इसी का आगे सेकंड पोर्शन है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -5। अब आपको एक और फार्मूला रिकॉल करना पड़ेगा जिसमें ये दो चीज़ें भी आ जाएं। तो हमारा एक फार्मूला था ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 = 0, ये आपको जहन में आ गया। अब इस 1 को उठा के उधर ले जाएं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1, ठीक है जी, यानी ये चीज़ क्या आ गई है -1 आ गई है। ये साथ आपने यहाँ मेंशन करना है, तो इसकी वैल्यू -1 आई, ये इसकी जगह लगा दें, और साथ वो -5 एज इट इज़ आ गया, तो इनका आंसर क्या आ जाएगा -6। ये आपका एक और पार्ट हो गया है। ये देखें, ये जो चीज़ है ये रफ वर्क नहीं है, ये इसका पार्ट है, ये साथ आपने यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। ये आपने मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन हो गया हमारा 7th पार्ट। अब मैं आपको कराता हूँ 8th पार्ट। अच्छा, 8th पार्ट में क्या है, इसमें लिखा हुआ है ओमेगा 13, तो माइनस में है, तो सबसे पहला काम आप ये करें कि इसको डिनोमिनेटर में ले आएँ, तो ये हो जाएगा +13। सिमिलर उसको भी नीचे शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा ओमेगा 17। अब आपने क्या करना है, इसकी जगह लिख लें ओमेगा 12 × ओमेगा, और इसकी जगह लिख लें ओमेगा 15 × ओमेगा स्क्वायर। मेन चीज़ बता चुका हूँ कि आपने ऐसे नंबर में कन्वर्ट कर लेना है जो 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाए। तो अब हमने क्या करना है, इसकी जगह आप लिख दें ओमेगा 3 की पावर 4, और इधर आ जाएगा ओमेगा अपनी जगह, सिमिलर इधर आ जाएगा ओमेगा क्यूब की पावर 5 साथ ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब इस साइड पे आ जाएं। अब आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है।
ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमने 1 कंसिडर, सबको पता है ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पुट कर दें, ये आ जाएगा आपके पास 1 की पावर 4 और साथ ये वाला ओमेगा, आगे ये वाला प्लस, फिर 1 ओवर ओमेगा क्यूब रेज पावर 5, 1 रेज पावर 5, आगे ओमेगा स्केयर आ गया, वो एज इट इज़ लिख दें। यहाँ तक समझ आ गया। और सिंप्लीफाई करते हैं, 1 ओवर 1 की पावर कुछ भी होगी 1 ही आएगी, और इधर भी क्या होगा, 1 की पावर जो भी होगी वो क्या हो जाएगी, 1 ही होगी। तो हमने ये लिख दिया। अब क्या करना है, अब इनका एलसीएम ले लें। ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्केयर है, इसके साथ ओमेगा है, ओमेगा स्केयर नहीं है। ओमेगा स्केयर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्केयर आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखें ओमेगा स्केयर है, ओमेगा नहीं है, तो ओमेगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा। क्लियर हो गया जी आपको। अब यहीं पे एक और फार्मूला जो पहले हमने अभी क्वेश्चन में यूज़ किया है वो क्या था, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपने ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, ये 1 उठा के दूसरी साइड पे ले जाए, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1। तो इसकी जगह लगा दें -1, यानी इन दोनों की जगह। क्यों -1 लगाए हैं, ये फार्मूले से प्रूव करके दिया हुआ है आपको। ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा प्लस 1 0 के इक्वल है, फार्मूला है, वहाँ से वैल्यू निकाल ली है ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की, 1 उधर ले गए तो -1 हो गया। ठीक है, अब ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की वैल्यू -1 है, वो हमने इसकी जगह लगा ली, और नीचे जो है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा इंटू ओमेगा की स्केयर ओमेगा क्यूब आ जाएगा। और ओमेगा क्यूब क्या होता है, ये भी लिखा हुआ है ऊपर, आपको अभी पता है। ओमेगा क्यूब 1 होता है, इसकी जगह 1 लगा दें, -1 ओवर 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। आपके पास इस सारी -1 आएगा क्योंकि साथ माइनस भी है। तो ये आपके पास एक और आंसर आ गया है पार्ट नंबर 8 का। ठीक है जी। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। 3, 4, 5 3 प्रूव हैं और बहुत ज़्यादा चांस है पेपर में आने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 3 प्रूव हैं, उनमें से एक बहुत ज़्यादा आता रहता है, 3, 4 में से अक्सर आते हैं, तो आप ये समझ लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, इसमें क्या करना है, क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ये प्रूव करना है। आपने क्या करना है जी, जिन दो वैल्यूज़ के अंदर ओमेगा और ओमेगा स्केयर है उनको मल्टीप्लाई कर दें। जिनके अंदर क्या चीज़ है, ओमेगा ओमेगा स्केयर, इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करें ज़रा आप, मैं साथ हेल्प करता हूँ। इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्केयर। फिर आपने क्या करना है, इस x को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रह जाएगा, ओमेगा स्केयर, यानी ये वाला साथ एक्स वाई लग जाएगा। फिर आपने इस ओमेगा y को मल्टीप्लाई करना है, ओमेगा y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा एक्स वाई। फिर आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर ओमेगा क्यूब, और साथ ये भी y है ये भी y है तो क्या हो जाएगा, y स्केयर हो। मेन स्टेप हो चुका है जी, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। x को पहले x से किया है, x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्केयर आ गया। फिर आपने x को इससे मल्टीप्लाई किया है तो x ओमेगा स्केयर y, x ओमेगा स्केयर y आ गया। फिर आपने इसको इससे यानी इसको इन दोनों से कर चुके हैं, अब इसको इन दोनों से करना है, ओमेगा एक्स वाई। फिर इसको इससे करेंगे, ओमेगा स्केयर, ये 1 है ये स्केयर है, ओमेगा क्यूब हो गया, ये भी y ये भी y स्केयर हो गया। अब आगे चलें, ये मेन स्टेप था इसलिए मैंने रिपीट कर दिया है। अब ये एक्स स्केयर आ गया। इन दोनों में देखें, गौर से देखें क्या चीज़ कॉमन है, इनमें कॉमन क्या है, एक्स वाई। ये भी एक्स वाई है वो भी एक्स वाई है, कॉमन ले लें एक्स वाई। ये मैंने एक्स वाई कॉमन ले लिया, इधर रह गया ओमेगा और इधर रह गया ओमेगा स्केयर होना चाहिए, मल्टीप्लाई में गलती कर गए हैं कुछ, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर ये ठीक हो गया ना, ये स्केयर है सारी, ओमेगा स्केयर, और ये क्या आ गया, ओमेगा, ये क्या आ गया, ओमेगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एज इट इज़ लिख दें, अगले में वैल्यू पुट करते हैं, ओमेगा क्यूब वाई स्केयर।
ये बात आपको समझ आ गई है? आगे चलें फिर। उससे पहले यहाँ इसको कर लें, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखें फार्मूला था हमारे पास एक्स ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो इन दोनों को इधर रहने दो, 1 को उठा के उधर ले जाओ। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल -1, ये इसकी वैल्यू आ गई है जी। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या आ चुकी है? -1, तो उसको उठा के यहाँ पुट कर दें, -1 और साथ एक्स वाई लिख दें। और उसके बाद ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है? बहुत दफ़ा रिपीट हो चुकी है, ओमेगा क्यूब 1 होता है, उसकी जगह 1 लगा दें। ये ओमेगा क्यूब है, उसकी जगह 1 लगा दिया, साथ वाई स्क्वायर था वो एज इट इज़ आ गया। आप सिंप्लीफाई कर लें, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, एक्स वाई आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये चीज़ें आपने लिखनी है साथ। अब आपके पास फाइनल आंसर आ गया है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ये सारा फार्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। ये इक्वल हो गया है, हमारा प्रूव हो चुका है। तो अब हम इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर दिया है, प्रूव है और बहुत लेंथी प्रूव है, ठीक है। गौर से देखें, समझ आ जाए, पेपर में आता रहता है, तीसरा चौथा पांचवा एक कन्फर्म है इंशाल्लाह इनमें से। तो सबसे पहले वही चीज़ जो पिछले क्वेश्चन में बताई थी कि आपने उनको मल्टीप्लाई करना है जिनके अंदर ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर है। तो इसको तो आप छोड़ दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें। तो मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले इन दोनों को। ये एक्स है, एक्स को इन सारों से मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन शुरू करता हूँ, ये एज इट इज़ लिख दें, ये इसको इसी तरह लिख दें, एक्स प्लस वाई प्लस जी। इसको तो साइड पे रखें ना। अब यहाँ से स्टार्ट करें, एक्स को इन तीनों से मल्टीप्लाई करें। एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स नेक्स्ट से होगा, ये हो जाएगा एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई, फिर एक्स नेक्स्ट से होगा एक्स ओमेगा जी हो जाएगा। फिर अब ओमेगा वाई वाला मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, ये एक्स इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, एक्स ओमेगा वाई आ गया, फिर ओमेगा वाई मल्टीप्लाई होगा इससे। और से देखें, ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा ओमेगा क्यूब, ये भी वाई है वो भी वाई है, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर। बात समझ आ गई है। फिर आपने ओमेगा वाई को ओमेगा जी से मल्टीप्लाई करना है, तो ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और वाई इंटू जी वाई जी आ गया। यहाँ तक समझ आ गया। अब लास्ट टर्म रह गई है ओमेगा स्क्वायर जी, उसको इन सारों से मल्टीप्लाई करना है। जब इससे मल्टीप्लाई होगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जगह नहीं आगे, एक्स ओमेगा स्क्वायर जी एक चीज़ हो गई। फिर ओमेगा स्क्वायर जी से होगा, ये भी ओमेगा स्क्वायर वो भी ओमेगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा ओमेगा 4। ठीक होगी, बात समझ आ गई। अब आपने ओमेगा स्क्वायर 4 हो गया और साथ वाई जी आ जाएगा। फिर लास्ट टर्म है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और जी जी स्क्वायर हो गया। ये आपकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, समझ आ गई है। यानी इस एक्स को पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई, फिर ओमेगा वाई को इन तीनों से मल्टीप्लाई, फिर ओमेगा स्क्वायर जी इन तीनों से मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास 9 पार्ट्स आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक हो गया। अब ये इसलिए काउंट करवाए हैं, कोई बीच में नंबर मिस ना हो गया हो। अब आप इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जी। सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, उसको एज इट इज़ लिख दें। अब देखें, आपको मैं टेक्निक बताता हूँ। इसमें 2 नंबर होंगे एक्स वाई वाले, कौन से? एक्स वाई, इनको उठा के अलग लिख लें। पहला है ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई और ओमेगा एक्स वाई, ये अलग कर लिए। अब आपने 2 नंबर वो अलग करने हैं जिनमें वाई जी हो। एक वाई जी वाला ये है और एक वाई जी वाला ये है, इनको अलग लिखें। ये लिखा हुआ है ओमेगा 4 वाई जी, ओमेगा 4 वाई जी, और वो लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर वाई जी। ये भी क्लियर हो गया।
अब दो नंबर और होंगे जिनमें ZX होगा। क्या होगा? ZX, यानी पहले मैंने गौर से सुन लें, पहले XY वाले अलग किए हैं, फिर YZ वाले अलग किए हैं, और अब मैं ZX वाले अलग कर रहा हूँ। ठीक है, तो ZX वाले कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, पॉइंट आउट कर लो। एक ZX वाला ये है और एक ZX वाला ये है, तो इनको लिख देते हैं। ये लिखा हुआ है ओमेगा XZ और ये लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर XZ। अब लास्ट में काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7, 2 नंबर रह गए हैं। ठीक है जी, कौन कौन से रह गए हैं वो लिख देते हैं। एक ये रह गया है ओमेगा का क्यूब Z, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ ओमेगा क्यूब Z रह गया, और एक और रह गया होगा जिसमें ये लिखा हुआ है ओमेगा क्यूब Y स्क्वायर, ओमेगा क्यूब Y स्क्वायर। अब आपके 9 नंबर जो थे वो वाले वो कंप्लीट हो चुके हैं। काउंट कर लें दोबारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक हो गया। अब इनमें से कॉमन लेना है और क्वेश्चन को इख्तिताम पजीर करना है। XYZ हो गया, X स्क्वायर एज इट इज़। इन दोनों में से कॉमन ले लें XY, कॉमन ले लें XY, इधर रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर और इधर रह जाएगा ओमेगा। क्लियर हो गई बात। अगले दोनों में से कॉमन ले लें YZ। क्या Y, ये थोड़ा सा स्पेस का इशू आ रहा है, बहरहाल देखें, गौर से देखें। YZ, तो YZ इधर रह जाएगा ओमेगा 4, इधर रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और आखिर में ZX वाले हैं वो कॉमन ले लें। ZX कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? ओमेगा प्लस ये वाला और उधर से ओमेगा स्क्वायर, और लास्ट में ये दो बच गए ओमेगा क्यूब Y स्क्वायर, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ ओमेगा क्यूब Y स्क्वायर, और एक बच गया ओमेगा क्यूब Z। यहाँ तक हो गया? क्लियर हो गया आपको? चलें अब वैल्यूज पुट करते हैं, तकरीबन क्वेश्चन ख़त्म होने लगा है। X प्लस Y प्लस Z, X स्क्वायर Y ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्या होता है? -1, तो इसकी जगह लिख दें -1 XY। ये ओमेगा 4 लिखा होगा, यहाँ मैं समझा देता हूँ, फिर वैल्यू पुट कर देते हैं। 4 की जगह लिखते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1, ख़त्म। पीछे रह जाएगा ये और ये, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? -1। तो आप इसको, ये सारा आप बेशक लिख सकते हैं। अब इसकी जगह लग गया -1 और साथ आ गया YZ। सिमिलर इसकी वैल्यू क्या होगी? -1 और साथ ये आ जाएगा ZX। फिर आगे ओमेगा क्यूब Y स्क्वायर है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होगी? 1 और साथ आ जाएगा Y स्क्वायर, और सिमिलर आगे आएगा ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 और साथ क्या आ जाएगा? Z आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा? तो अब इसके बाद आप ऊपर इसको, मैं थोड़ा सा रेज कर रहा हूँ, अब इसको ऊपर मैं करा देता हूँ बाकी पोर्शन इसका। ये एज इट इज़ आ जाएगा X प्लस Y प्लस Z, X स्क्वायर माइनस XY, ये वाला माइनस YZ माइनस ZX। ठीक हो गया, यहाँ तक हम पहुँच गए। और लास्ट में ये आपने लिख देना है Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया हमारा। ये सारा फार्मूला होता है इस चीज़ का, तो इसको हम लिख देते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद एक रह गया 5, वो इंशाल्लाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन नंबर 5 जो इस एक्सरसाइज का है वो करा के एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, ये एक सीरीज़ चल रही है 2n फैक्टर्स की और इज़ इक्वल टू 1, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो इन दोनों को एज इट इज़ रहने दें।
1 प्लस ओमेगा स्केयर। अब यहाँ पे आपने एक चेंज कर दी है, वो क्या है वो देख लें। ये लिखा हुआ है ओमेगा 4, इसको लिख लें ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्केयर, ठीक है। 8 है तो 6 प्लस 2 8, और 4 है तो 3 प्लस 1 4। अब आपने क्या करना है, ये एज इट इज़ लिख दें 2 n फैक्टर्स। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर 1, ये देखिए ओमेगा क्यूब है 1 होता है, वो ख़त्म हो जाएगा। इधर भी ओमेगा 6 क्या होगा, ओमेगा क्यूब का स्केयर होगा, तो 1 का स्केयर क्या होगा 1 ही होगा, तो अल्टीमेट क्या बचेगा ओमेगा स्केयर। ठीक होगी बात, आपको समझ आ गई है। अब क्या करना है आगे, ये एज इट इज़ लिख दें। अब देखें ये दोनों मिलना शुरू हो गए, एक जैसे हो गए हैं। ये देखें 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर, 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर एंड सो ऑन। जबकि ऊपर क्या था, ऊपर ये इसका डबल, फिर 2 टू द 4 4 टू द 8, वो उसकी पावर बढ़ती जा रही थी। लेकिन यहाँ सेम है, ये दोनों सेम है, फिर आगे सेम है एंड सो ऑन। तो अब ये कन्वर्ट हो जाएंगे 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर, ठीक है, 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे n फैक्टर्स, क्योंकि इनकी पावर्स जो है वो क्या आ गई हैं, सेम आ गई हैं। क्या आ गई हैं, सेम आ गई हैं। तो अब इसको हम लिख लेते हैं 1 प्लस ओमेगा स्केयर होल की पावर n। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा 1, फिर ये से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्केयर आ जाएगा, फिर ओमेगा को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से होगा तो ओमेगा आ जाएगा, स्केयर से होगा तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया आपको। इसका रिमेनिंग पोर्शन मैं यहाँ पे कराता हूँ। अब ये देखें, ये लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, तो ये सारा किसके इक्वल होता है, एक फार्मूला था ओमेगा स्केयर ओमेगा प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये हम यूज़ करेंगे तो ये सारी चीज़ क्या बन जाएगी 0, और साथ ओमेगा क्यूब आ जाएगा। ओमेगा क्यूब क्या होता है वो भी हमें पता है, ओमेगा क्यूब होता है 1 के इक्वल, तो उधर 1 लिख दें, ऊपर ये पावर n आ जाएगी। तो 1 की पावर n क्या होती है, 1 की पावर n, इट्स मीन कुछ पावर भी होगी, n का मतलब नंबर्स, कोई पावर लिखें 1 2 3 4 जो भी लिखेंगे वो 1 ही आएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया 1 इज़ इक्वल टू 1। साथ आप लिख दें कि ये हमारा प्रूफ हो चुका है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म हुआ है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज जो है वो 2.2 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं अब।